सभापति महोदय, आपने मुझे बजट भाषण 2025-26 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। राजस्थान का सर्वांगीण विकास करने वाला हमारे सरकार के मुखिया माननीय भजन लाल जी के नेतृत्व में माननीय दिया कुमार जी वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया। ये बजट दूसरी बार हमारी सरकार का बजट है और इसमें हमारी सरकार ने गांव, गरीब, मजदूर, किसान उन सब का ध्यान रखते हुए शानदार और जानदार बजट रखा। हमारी सरकार गरीब को गणेश मानकर अंतिम पंक्ति में बैठे हुए उस व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए मदद करता है। गांव, गरीब, मजदूर की हर व्यक्ति का भला हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके, ऐसा बजट हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया। राजस्थान विकास में अब जीएसडीपी वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर 9,89 करोड़ रुपए अधिक होने का अनुमान है और हमारी सरकार इसी विकास की गति को निरंतर जारी रखते हुए 2030 तक 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारी सरकार में अभी अल्प अवधि हुई है। हमारी सरकार को 13-14 महीने हुए हैं बने हुए और लगातार प्रयास किया। 9,600 किलोमीटर सड़कें नहीं बनाने का काम किया और लगभग 13,000 से अधिक जो सड़कें टूटी हुई पड़ी थी कांग्रेस के राज में, उनको ठीक करने का काम किया। हमारी सरकार ने हर व्यक्ति का ध्यान रखने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए इन 5 वर्षों में 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां देने का वादा किया और हमारे पिछले वर्ष में अल्प अवधि में हमने 70,000 से ज़्यादा नौकरियां देने का काम किया और इस बजट में 1.25 लाख से ज़्यादा नौकरियां, सरकारी नौकरियां देने की हमने घोषणा की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और लगभग निजी क्षेत्रों में 1.5 लाख से अधिक नौकरियां देने का हमारी सरकार प्राइवेट सेक्टर में काम करेगी। सामाजिक सुरक्षा की पेंशन हमारी सरकार आते ही 1,000 से बढ़ाकर 1150 रुपये किया और इस बजट में 1,250 रुपये देकर के एक ऐतिहासिक सफलता हमने हासिल की है। किसानों की सम्मान निधि में हमारी केंद्र सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने 6,000 रुपये प्रति साल दे रहे हैं और मोदी जी जब सांवरा जी पधारे थे तब उन्होंने कहा आने वाले समय में 12,000 रुपये करेंगे। तो इस बार हमारी सरकार ने 3,000 रुपये और बढ़ा करके 9,000 रुपये तक दे रहे हैं और आने वाले समय में इस 12,000 की पूर्ति हम करने वाले हैं। हमारे गरीब को गैस कनेक्शन के बारे में कांग्रेस वाले बहुत हल्ला मचाते थे, तो हमने 450 रुपये में गैस का सिलेंडर गरीब आदमी को मिल सके, ऐसा हमने काम किया है। और निवेदन करना चाहता हूँ, आज सदन में बैठे हैं, सत्ता पक्ष है, कुछ दूसरी पार्टी के हैं, लेकिन विपक्ष जो कांग्रेस का कहा जाता है वो आज नज़र नहीं आ रहा है। और नज़र नहीं आने का कारण ये भी है कि उन्होंने आसन पर टिप्पणी की, आसन के विरोध में इतना बोला और जिस प्रकार से उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, हम सब ने आज निंदा प्रस्ताव पास किया। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इसी प्रकार से नियमों को ताक में रख करके चलेंगे तो आने वाली जनता इनको आईना दिखाने में कसर नहीं छोड़ेगी। और आपने देखा होगा अभी दिल्ली प्रदेश के चुनाव हुए थे, उनमें कांग्रेस को जीरो करने का काम किया और आने वाले समय में राजस्थान में भी ऐसे ही होने वाला है, इसलिए इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अभी प्रतिपक्ष के नेता ने कहा था, अखबार में जिस दिन पढ़ा था बजट के अगले दिन, तो उन्होंने कहा कैसे बजट में थोती घोषणा है। अरे थोती घोषणाएं कहाँ से है? आपका जब बजट होता था तो ऊँट के मुंह में जीरा होता था और हमारे तो इतना भारी बजट दिया है जो आप खुद के आपके पांव हिल गए हैं। इस कारण से ये राजस्थान इस बजट से आत्मनिर्भर बनने वाला है, विकसित बनने वाला है, सर्वस्पर्शी है और सर्वांगीण विकास करने वाला ये राजस्थान का बजट है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार ने बुजुर्गों का ध्यान रखा। 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को ऐसे लोगों को 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों को घर जाकर के दवा देने का काम हमारी सरकार करेगी। 750 डॉक्टरों की भर्ती करेगी और 1500 पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती करके इन युवाओं की सेवा करने का काम करेंगे। 50,000 से अधिक बुजुर्गों को ऐसी रेलगाड़ी के अंदर यात्रा करने का अवसर देगी। हेल्थ के लिए 3500 करोड़ रुपए माँ कोष के अंदर देने की घोषणा की है। गरीब परिवारों के लिए 10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतना बड़ा कदम उन्होंने उठवाया और 150 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा की है।
किसानों के लिए, कृषि के लिए पहले बिजली आती नहीं थी। मैं लगातार सदन में आता हूँ और जनता जनार्दन की कृपा रहती है हमेशा। और जब सर्दी का समय होता है या कोई भी किसानों का समय होता है तो उस समय बिजली मिलती नहीं थी। आज हम मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष और गर्व है कि हमारी सरकार ने किसानों को 6 घंटे दिन में बिजली देने का जो वादा था वो पूरा कर रही है। इसलिए मैं भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और सौर ऊर्जा के अंदर भी बिजली को बढ़ावा दे करके सोलर को सब्सिडी के माध्यम से जनता जनार्दन को समर्पित करने का काम किया है। मैं इतना निवेदन करूँगा कि हमारी सरकार ने पिछले बजट में कपासन विधानसभा क्षेत्र को इतना दिया, जो मेरे मुख्यमंत्री जी को कहा था आपने दिया तो छप्पड़ फाड़ के दिया, तो इतना बजट दिया कि 450 करोड़ रुपए तो पिछली बार में मुझे सड़कों के नाम से दिए थे। उनमें नवी सड़कें बनी, पुलिया बन रही है, ब्रिज और बाईपास, और वो सारे काम चालू हो गए हैं। पिछले बजट में राष्ट्रपति के अंदर महाविद्यालय देने का काम किया और इस बार भी उन्होंने, मैंने मांग की थी तो इस बार उन्होंने राष्ट्रपति के भवन बनाने के लिए, महाविद्यालय के भवन के लिए भी बजट की घोषणा कर दी है। मैं इस अवसर पर यह भी चाहूँगा कि एक बोबा सागर मेरा उपखंड है, वहाँ पर भी एक महाविद्यालय खुल जाए तो उनको भी सुविधा मिलेगी। अब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सिंचाई मंत्री जी को कि इन्होंने पहले ही बजट में, जब मैंने सरकार बनी थी तो आपसे आग्रह किया था, मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया, उनके आग्रह पर हमारे रावत साहब मातृकुंडिया पधारे, कपासन पधारे और हमारे कपासन के तालाब, दमाड़ा के तालाब, जासपा के तालाब, सिंधेश्वर फीडर से आने वाला जो पानी है भोपाल सागर तक आ नहीं पा रहा था, तो आपने 25 करोड़ रुपया देकर टेंडर लगे हैं और वो काम भी प्रारंभ होने वाला है। और इस प्रकार से आपने बहुत बड़ा उपकार हमारे क्षेत्र पर किया है। एक दूसरी डिमांड थी, डिंडोली फीडर बन करके डिंडोली बांध भरे, हमारा सिंहपुर भरे, तुमड़िया भरे, इसके लिए भी आपने 6.5 करोड़ रुपये दे करके हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ देने का काम किया। एक निवेदन और करना चाहूँगा माननीय जल संसाधन मंत्री से, क्या आपने एनीकट ठीक करने के लिए वहाँ बात कही थी तो वो भी जल्दी से जल्दी वो स्वीकृति जारी हो जाए। और एक निवेदन मेरी महती आवश्यकता है कि हमारे क्षेत्र के अंदर मातृकुंडिया का बांध बना हुआ है, 1300 MCFT का है, 600 सारा पानी भीलवाड़ा में जाता है और भीलवाड़ा की पेयजल की समस्या चंबल का पानी आने से वो पूर्ण हो गई है। इसलिए मेरा आग्रह है आपसे कि आप मातृकुंडिया बांध से मुझे 600 MCFT पानी राष्ट्रीय क्षेत्र के लिए दिलवाने का काम करें। सभापति महोदय आपका संरक्षण चाहूँगा, अंतिम वक्ता होने के नाते आप घड़ी को मत देखिए, मुझे देखिए, आगे और मेरा एक आग्रह है। आगे और भी है, कहाँ 5 मिनट ज़्यादा मिल जाएगा तो ठीक रहेगा। निवेदन मेरा CSC के लिए लैब की स्वीकृति की, भीमगढ़ और आकिया के अंदर PSC दी और अभी सोनियाना के अंदर भी आपने PSC देने का काम किया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में 132 kV भासुड़ा को GSS बनाने की आपने दिया है। PM श्री में भी खूब पैसा दिया। नगरीय विकास में इंडोर स्टेडियम बनाने का पैसा आपने दिया। भासुड़ा और कपासन में नवीन थाने बनाने के लिए भवन की पैसा दिया। इस प्रकार से कई चीज़ें मुझे दी है। और अभी इस बजट में आपने, मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में मुझे 23.5 करोड़ रुपया और सड़क निर्माण के लिए मुझे दिया, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कुछ मातृकुंडिया के अंदर अभी आपने इसको, परशुराम जी की भगवान की धरती है और वहाँ पर इसको ट्राइबल टूरिज्म क्षेत्र से जोड़ करके 100 करोड़ रुपया वहाँ देने का काम किया। सारे टूरिज्म क्षेत्र, उसमें त्रिपुरा सुंदरी है, मानगढ़ है, बेणेश्वर धाम है, सीता माता अभ्यारण्य, ऋषभ देव है, गोमतेश्वर है। इस प्रकार से आपने 100 करोड़ रुपये देने का काम किया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक अकोला जो हाथ से छपाई का कारखाने हैं, हैंड प्रिंट के, मातृकुंडिया में मुख्यमंत्री जी आए थे, मैंने उनको एक उस हैंड प्रिंट का सावा बनाया था, तो मुख्यमंत्री जी ने दिल बड़ा रख करके उन्होंने कहा कि ऐसे जगह है वहाँ पर हम इसको हब बनाएंगे। तो हस्तकला का जो हब बनने जा रहा है वहाँ 5 करोड़ रुपए देने का उन्होंने काम किया। मैं 2 मिनट में अपनी बात कहूँगा। मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि कांग्रेस के राज में क्या होता था, 5-6 उदाहरण है मेरे, शॉर्ट में करूँगा। कि मैं भी विधानसभा में था लेकिन हमको बजट नहीं दिया जाता था, लेकिन हमारी सरकार सबको समान रूप से बजट देने का काम करती है। और इन्होंने पिछली बार कारनामे जो किए हैं, पहला उदाहरण देता, मुख्यमंत्री कुर्सी का घोटाला हुआ, मुख्यमंत्री कुर्सी पर कौन बैठे, तो गहलोत साहब, पायलट साहब लड़ते रहे, जनता को ये भूल गए, तो जनता ने भी इनको नकार करके इधर भेज दिया। जल जीवन मिशन का घोटाला हुआ तो इनके अधिकारी
जेल गए, किन पर केस चल रहे हैं। इन्होंने तीसरा घोटाला किया तगड़ा, सरकारी नौकरी में भर्ती का घोटाला, पेपर लीक घोटाला, एक बार नहीं 17 बार घोटाले करने का काम किया और पूरे शिक्षा विभाग को नाथी का बाड़ा बनाने का काम उन्होंने किया। चौथा उदाहरण देना चाहता हूं मैं, स्थानांतरण का घोटाला। मुख्यमंत्री जी जब घोटाला जी के सामने पूछा, शिक्षकों की आम सभा हो रही थी, तब पूछा भाई ट्रांसफर में पैसा तो नहीं लग रहा है, तो उन्होंने कहा लग रहा है। फिर दूसरी बार पूछा तो सब लोग अध्यापक कुर्सी पर खड़े होकर के कहा कि भारी भ्रष्टाचार हो रहा है। इस प्रकार के कारनामे इन कांग्रेस ने अरे इस पूरे शिक्षा विभाग को नाथी का बाड़ा बनाने का काम किया। एक घोटाला और मैं निवेदन करना चाहता हूँ, सचिवालय के पास में 1-1 किलो सोना, 1-1 किलो सोना, 2.5 करोड़ रुपया रोकड़ा मिल रहा है। एक खान घोटाला, इन्होंने वन भूमि को नहीं छोड़ा, चरागा को नहीं छोड़ा और इतना बड़ा घोटाला किया। और भरत सिंह जी वहां से आने वाले थे और भरत सिंह जी ने कई बार शिकायतें की, लेकिन उनकी बात को किसी ने सुना तक नहीं और खान घोटाला करने का काम किया। पट्टा वितरण घोटाला, इतना बड़ा घोटाला किया जिसकी कोई सीमा नहीं है। और भूमि आवंटन का घोटाला तो जग जाहिर हो गया, अरबों करोड़ों रुपए की जमीनें कौड़ियों के दाम देने का काम किया। कोयला घोटाला इन्होंने किया। कोयला घोटाला आपने देखा होगा, बिजली के नाम पर कोयला ऊंचे दरों में खरीदा गया और एक हमने इन्होंने बिजली खरीद का घोटाला किया, ऊंचे दाम पर बिजली खरीद करके इन्होंने घोटाला करने का काम किया। मैं इतना ही निवेदन करके कहता हूँ, माननीय सभापति महोदय, कहता हूँ अपनी वाणी को